Hello everyone, today is day 30 of best 30 day journey with physics. In this video we are going to study class 10 science chapter 11 the human eye and colorful world. Topics to be covered in the chapter. हम ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आज हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है. अगर ये टॉपिक्स आपने हमारे साथ स्टडी नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उसमें जाके आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एक लाइट आ रही है, अगर किसी पार्टिकल पर पड़ती है तो ये जो लाइट है ये स्कैटर हो जाती है डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट जगह पे. इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो आइए चलते हैं आगे. टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं? आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा कि टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं. जब लाइट आती है तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्योर वाटर. प्योर वाटर में बीम ऑफ लाइट नहीं दिख रही है, लेकिन जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन में आती है तो ये बीम ऑफ लाइट आपको दिखती भी है और कुछ पार्टिकल स्पार्कल करते हुए दिखते हैं. कुछ पार्टिकल्स आपको दिखते हैं कि ये स्पार्कल कर रहे हैं. सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ. अब ये जो लाइट आ रही है ये वाटर में जा रही है और वाटर के बाद कोलाइडल सॉल्यूशन में जा रही है. वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं जो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल साइज से बड़े हैं और लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं. लाइट को स्कैटर करने का मतलब है लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेज पा रहे हैं. इस कारण से हमें यहाँ पे लाइट जो है उसका जो पाथ है विजिबल दिख रहा है, यानी बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई दे रही है. टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं. पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट एंटर्स अ डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू अ स्लिट और विंडो. ये विंडो है या फिर एक स्लिट है, वहाँ से जब लाइट एंटर करती है एक डार्क रूम में तो इस लाइट के अंदर आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई देंगे. एक तो बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी और दूसरा है कि खूब सारे पार्टिकल्स दिखाई देंगे. ये टिंडल इफेक्ट का पहला एग्जांपल है. नेक्स्ट है पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ डेंस कैनोपी ऑफ ट्री इन अ फॉरेस्ट. अब ये एक फॉरेस्ट है जहाँ पे डेंस कैनोपी है. कैनोपी का मतलब ये है कि बहुत सारे लीव्स के बीच में थोड़ी सी लाइट आने की जगह बच गई है. अब ये थोड़ी सी लाइट आने की जो जगह बच गई है यहाँ पे आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे. तो ये एग्जांपल है सेकंड टिंडल इफेक्ट का. कीप इन माइंड. अब आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखे होंगे क्योंकि इस पॉइंट्स के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इफ़ पार्टिकल्स आर वेरी फाइन. अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, स्कैटर मेनली द ब्लू कलर ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. सो जब पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे तो लाइट जब स्कैटर होगी तो सबसे ज़्यादा ब्लू कलर स्कैटर होगा. बाकी सब कलर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा. इसलिए ब्लू कलर सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा, इसलिए स्काई का कलर ब्लू होता है. मीडियम साइज पार्टिकल्स स्कैटर मेनली द रेड कलर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. सो मीडियम साइज अगर पार्टिकल्स होंगे तो रेड कलर जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा. इसलिए सनराइज और सनसेट की समय पे हमें रेड कलर ज़्यादा देखने को मिलता है सन का. लार्जर साइज पार्टिकल स्कैटर ऑल द कलर्स ऑफ लाइट, दैट इज़ वाई इट अपीयर्स वाइट. दिन के समय यानी आफ्टरनून के समय 12 o'clock के समय हमें जो सन है वो वाइट ही दिखाई देता है, क्योंकि जो लार्जर साइज पार्टिकल्स हैं वो लाइट के सभी कलर्स को स्कैटर कर देते हैं और जब सभी कलर्स स्कैटर हो जाते हैं तो हमें वो वाइट दिखाई देता है. तो ये 3 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो ये स्लाइड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए एक ही स्लाइड में कि अगर वेरी फाइन पार्टिकल होगा तो ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होगी, अगर मीडियम साइज़ होगा तो रेड कलर की लाइट स्कैटर होगी, अगर लार्जर साइज़ होगा तो फिर सभी लाइट स्कैटर हो जाएगी, यानी सारे कलर्स स्कैटर हो जाएंगे. तो फिर हमें वाइट कलर देखने को मिलेगा. वाई द स्काई इज़ ब्लू. ये स्काई ब्लू क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो ब्लू कलर का पार्टिकल है वो ही जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करते हैं. द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वेपर्स एंड गैसेस. These particles are more affecting in scattering of light of shorter wavelength, mainly the blue. The larger wavelength
show the sky appears blue। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। और आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जब शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज़्यादा स्कैटर किया जाता है तो वो ब्लू कलर होता है जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। वाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। यहाँ पे भी सेम फिनोमिना है कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सन इज़ नियर होराइजन एंड देयर फॉर सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन द एटमोसफेयर। सनराइज और सनसेट पे सन जो है वो होराइजन पे होता है और होराइजन से हमें जब देख रहे हैं तो उसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण से जो शॉर्टर वेवलेंथ की जितनी भी कलर हैं वो सब स्कैटर हो जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं, हमें नहीं दिखता। लेकिन लार्जर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ का जो रेड कलर है वो हमें दूर से भी दिखाई देता है। इसलिए सनराइज और सनसेट के समय जो कलर है सन का वो रेड होता है। एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड will reach our eye, that is why the sun appears red in color. Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning. Thank you very much.